नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज की खास वीडियो में मैं लेकर हाजिर हुई हूं उत्तराखंड के एक बहुत ही खास त्यौहार यानी कि फूलदेई फेस्टिवल के बारे में कि आखिरकार फूलदेई पर्व का क्या महत्व है और इसकी क्या खासियत है, इसकी पौराणिक कथा कहानी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का एक प्रतीक है। देवभूमि के बच्चे परंपरा अनुसार सुबह सवेरे ही अपने गांव मोहल्ले के घरों में जाकर उनकी देहरियों पर रंग बिरंगे फूलों को बिखेरते हैं और गीत गाते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। फूलदेई को सीधे तौर पर प्रकृति से जोड़कर मनाया जाता है, तो वहीं अपनी जड़ों से भी जोड़कर रखने का त्योहार माना जाता है। दोस्तों, फूलदेई का मतलब क्या होता है? दहली फूलों से भरपूर और मंगलकारी हो, सबके घरों में अन्न का पूर्ण भंडार हो। उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक पर्व फूलदेई है, जिसमें छोटे बच्चे की भूमिका अहम होती है। छोटे बच्चे फूलदेई छम्मा देई गीत गाते हुए सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकल पड़ते हैं। अपनी डलियां में रंग बिरंगे फूल लेकर लोगों की देहरियों पर रखते हैं और सुख समृद्धि की मंगल कामना के साथ ये गीत गाते हैं। वसंत ऋतु के स्वागत के तौर पर भी फूलदेई पर्व मनाया जाता है। बच्चों द्वारा मनाए जाने के कारण फूलदेई को लोक बाल पर्व भी कहा जाता है। चैत्र मास की प्रथम तिथि को फूलदेई पर्व मनाया जाता है। देवभूमि में हर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी तरह से अपनी संस्कृति से जोड़े रखने वाले फूलदेई पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। खासकर छोटे बच्चे इस पर्व को लेकर उत्साहित रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बच्चों का ही त्योहार है। उत्तराखंड में ऋतु के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं, जो यहाँ की संस्कृति को उजागर करते हैं, साथ ही पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए हैं। फूलदेई त्योहार को फुलारी फूल संक्रांति भी कहते हैं। यह पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इन दिनों पहाड़ों में जंगली फूलों की भी बहार रहती है। चारों ओर छाई हरियाली और कई प्रकार के खिले फूल प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने से ही नववर्ष होता है। नववर्ष के स्वागत के लिए कई तरह के फूल खिलते हैं। उत्तराखंड में चैत्र मास की संक्रांति अर्थात पहले दिन से ही वसंत आगमन की खुशी में फूलों का त्योहार फूलदेई मनाया जाता है। चैत्र के महीने में फुलारी के पर्व के अवसर पर छोटे छोटे बच्चे सूर्योदय के साथ ही घर घर की देहली पर रंग बिरंगे फूल को बिखेरते घर की खुशहाली सुख शांति की कामना के गीत गाते हैं, जिसके बाद घर के लोग बच्चों की डलिया में गुड़ चावल और पैसे डालते हैं। यह पर्व पर्वतीय परंपरा में बेटियों की पूजा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन एक मुख्य प्रकार का व्यंजन सेई भी पकाया जाता है। फूलों का ये पर्व कहीं पूरे चैत्र मास तक चलता है, तो कहीं 8 दिनों तक। बच्चे फ्योली बुरांस और दूसरे स्थानीय रंग बिरंगे फूलों को चुनकर लाते हैं और उनसे सजी फुलकंडी लेकर घोघा माता की डोली के साथ घर घर जाकर फूल डालते हैं। घोघा माता को फूलों की देवी माना जाता है। फूलों के इस देवी की पूजा बच्चे ही करते हैं। पर्व के अंतिम दिन बच्चे घोघा माता की बड़ी पूजा करते हैं। इस अवधि में इकट्ठे हुए चावल दाल और भेंट राशि से सामूहिक भोज पकाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है फूलदेई पर्व। तो दोस्तों, पर्व के बारे में मान्यता है कि फ्योली नामक एक वन कन्या थी जो जंगल में रहती थी। जंगल के सभी लोग उसके दोस्त थे। उसकी वजह जंगल में हरियाली और समृद्धि थी। एक दिन एक देश का राजकुमार उस जंगल में आया। उसे फ्योली से प्रेम हो गया और उससे शादी करके अपने देश ले गया। फ्योली को अपने ससुराल में मायके की याद आने लगी, अपने जंगल के मित्रों की याद आने लगी। उधर जंगल में फ्योली बिना पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जंगली जानवर उदास रहने लगे। उधर फ्योली की सास उसे बहुत परेशान करती थी। फ्योली की सास उसे मायके जाने नहीं देती थी।
फ्योली अपनी सास से और अपने पति से उसे मायके भेजने की प्रार्थना करती थी, मगर उसके ससुराल वालों ने उसे नहीं भेजा। फ्योली मायके की याद में तड़पने लगी। मायके की याद में तड़पकर एक दिन फ्योली मर जाती है। उसके ससुराल वाले राजकुमारी को उसके मायके के पास ही दफना देते हैं। जिस जगह पर राजकुमारी को दफनाया गया था, वहाँ पर कुछ दिनों के बाद ही पीले रंग का एक सुंदर फूल खिलता है, जिसे फ्योली नाम दिया जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी केदार घाटी से विहार कर रहे थे। तब देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को खूब चढ़ा देती हैं, जिससे भगवान कृष्ण नाराज होकर छिप जाते हैं। देवी रुक्मणी भगवान को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है। तब देवी रुक्मणी छोटे बच्चे से रोज सबकी देहरी फूलों से सजाने को बोलती है, ताकि बच्चों द्वारा फूलों से स्वागत देखकर गुस्सा छोड़ दे। बच्चों द्वारा फूलों की सजाई देहरी व आंगन देखकर भगवान कृष्ण का मन पसीज जाता है और वो सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये है फुलदेई त्यौहार से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य, कुछ पौराणिक कथा, जिसको जानकर उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।